दोस्तों, रजनी अपने कमरे में सोई रहती है। बगल में उसके मम्मी पापा सो रहे होते हैं। रजनी जो सपनों में खो जाती है, क्योंकि रजनी की शादी तय हो चुकी थी। इसी बुधवार को रजनी की मंगनी मनोज से हुई थी। एक हफ्ते बाद रजनी के दरवाजे पर बारात आने वाली थी। रजनी बहुत खुश थी। वो सपनों की दुनिया में अपने पति मनोज के साथ सैर कर रही होती है। तभी उसे कमरे में किसी के आने की आहट सुनाई देती है। जैसे ही रजनी उठ कर के बैठती है तो देखती है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही भाई है। वो अपने भाई से पूछती है कि भाई, क्या तुम्हें खाना चाहिए? क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है? लेकिन रजनी का भाई रजनी से कुछ भी नहीं कहता है। वो रजनी के पास आता है। रजनी अपने भाई से पूछती है कि आखिर क्या बात है। इससे पहले कि रजनी कुछ समझ पाए, रजनी का भाई रजनी के साथ वो सब कुछ करने लगता है जो कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं। रजनी जो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, डर जाती है, सहमी रहती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, और ये उसका सगा भाई है। लेकिन रजनी चाह करके भी कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि लगातार उसका भाई उसे धमका रहा था। क्योंकि बगल के ही कमरे में रजनी के मम्मी पापा सो रहे होते हैं। अब ऐसे में रजनी डर जाती है और वो अपने मम्मी पापा को, जो कि बगल में ही सो रहे होते हैं दूसरे रूम में, आवाज़ नहीं लगाती है। क्योंकि उसे उस समय लग रहा होता है अगर रजनी आवाज़ करेगी, मम्मी पापा को बुलाएगी, तो कहीं उसका भाई उसे जान से ही ना मार दे। क्योंकि उसका भाई इतने तैश में रहता है, इतने जुनून में रहता है। भाई का तैश जुनून देख करके रजनी बहुत डर जाती है। अब ऐसा ही कई घंटे तक ये सब कुछ चलता रहता है। जब उसका मन भर जाता है, वो अपनी बहन को धमकाते हुए जाता और कहता है कि देखो, अब तो तुम्हारी शादी लग चुकी है। एक हफ्ते बाद तुम्हारी शादी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसलिए अगर तुमने किसी से भी कुछ बताने की कोशिश की तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब सुबह होती है। रजनी समझ नहीं पा रही होती है कि वो करे तो क्या करे। वो अपने मम्मी पापा से बताने की कोशिश करती है और उन्हें डरते सहमते हुए पूरी बात बता देती है। जब रजनी के माता पिता ये सुनते हैं तो कहते हैं कि देखो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगले ही हफ्ते तो तुम्हारी शादी है। अब रजनी खामोश हो जाती है, क्योंकि अगले हफ्ते ही उसकी शादी रहती है। अब परिवार शादी की तैयारियों में जुट जाता है। एक हफ्ते बाद रजनी के दरवाजे पर बारात आती है। रजनी दुल्हन बनी बैठी रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं रहती। रजनी को उसके पति मनोज के कमरे में बैठा दिया जाता है। रजनी का पति मनोज कुछ समय बाद कमरे में आता है। वो अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी को बार बार उल्टी आ रही होती है। इससे पहले कि वो बात को आगे बढ़ा पाता, पत्नी जो बार बार उल्टी करने जा रही होती है। पति परेशान, जाहिर सी बात है, दूल्हा अपनी दुल्हनिया को जिस चीज़ के लिए लेकर के आया है, अगर वही ना हो तो फिर शादी ही व्यर्थ है। इसलिए दूल्हा अपनी पत्नी को कभी नींबू चटा रहा होता है तो कभी हाजमोला खिला रहा होता है, ताकि उसकी पत्नी की उल्टी बंद हो जाए और बात कुछ आगे बढ़े। लेकिन ऐसा होता नहीं। नई नवेली दुल्हन जिसे मतली आ रही होती है, उल्टी आ रही होती है। अब ऐसे ही पूरी रात निकल जाती है, लेकिन दुल्हन की तबीयत में आराम नहीं होता है। जैसे ही सुबह होती है, दूल्हा अपनी पत्नी को लेकर के, दुल्हन को लेकर के सिटी हॉस्पिटल जाता है। वहाँ महिला डॉक्टर चित्रा नई नवेली दुल्हन रजनी से पूछताछ कर रही होती है। रजनी डॉक्टर चित्रा से बताती है कि हमें मतली आ रही है, उल्टी आ रही है। हमें लगा कि कार से हम इतना लंबा सफ़र तय करके आए, हो सकता है इस वजह से हमें इतनी उल्टी और मतली आ रही हो। लेकिन पूरी रात ख़त्म हो गई और अभी भी उल्टी बंद नहीं हुई। हमारे ससुराल वाले भी बहुत परेशान हैं। वो हमें ये बार बार कह रहे थे कि सुबह तक उल्टी ठीक हो जाएगी।
इतना लंबा सफ़र करके कार से आए हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो कार से सफ़र करते हैं तो उन्हें उल्टी आने लगती है, लेकिन अभी तक हमारी उल्टी बंद नहीं हुई है। जब डॉक्टर चित्रा ये सुनती हैं तो वो रजनी से कहती हैं कि ठीक है, आपका सोनोग्राफी करनी होगी। इसके बाद डॉक्टर चित्रा रजनी की सोनोग्राफी करती है। जैसे ही रजनी की सोनोग्राफी आती है, रिपोर्ट आती है, डॉक्टर चित्रा रिपोर्ट लेकर के आती हैं और मनोज से कहती हैं कि बधाई हो, आप पिता बनने वाले हैं। जैसे ही मनोज ये सुनता है तो उसके चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है। वो डॉक्टर चित्रा से कहता है कि मैम, अभी हमारी शादी को हुए तो सिर्फ 2 ही दिन हो रहा है, भला ऐसे में मैं पिता कैसे बन सकता हूँ। डॉक्टर चित्रा जब ये सुनती हैं तो भी हैरान परेशान, एक नई नवीली दुल्हन इतनी जल्दी कैसे पेट से हो सकती है। लेकिन डॉक्टर चित्रा मनोज से कहती हैं कि देखिए, आपका अपना पारिवारिक मामला है, बेहतर होगा कि आप इसे अपने घर के अंदर ही समझें। अब मनोज अपनी पत्नी नई नवीली दुल्हन रजनी को लेकर के घर आता है। जैसे ही परिवार ये बात सुनता है तो हड़कंप मच जाता है। रजनी के मायके वालों को उसके ससुराल वाले फ़ोन लगाते हैं, पूछते हैं कि जब आपकी बेटी पेट से थी तो आपने हमारी बेटे की शादी अपनी बेटी से क्यों करवाई, आपने हमारे साथ धोखाधड़ी क्यों की। अब जो रजनी के मायके वाले रहते हैं वो कहते हैं कि देखिए, हमने अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया, उसे दहेज दे करके विदा कर दिया, अब उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप यहाँ पर दोबारा फ़ोन करेंगे तो हम दहेज प्रताड़ना के केस में आपको अंदर डलवा देंगे। आपका पूरा परिवार जेल में सलाखों के पीछे अपनी सज़ा काट रहा होगा। जैसे ससुराल वाले ये सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करें तो क्या करें। अब ससुराल वालों को कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए वो अपनी बहू रजनी से पूछताछ करते हैं। रजनी शुरू में तो ससुराल वालों को कुछ नहीं बताती है, लेकिन ससुराल वालों का दबाव बन रहा होता है। रजनी घबरा जाती है। जब वो बताना शुरू करती है तो किसी को यकीन नहीं होता है। रजनी अपने ससुराल वालों से कहती है कि देखिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारे भाई ने ही हमारे साथ ये सब कुछ किया है। जैसे रजनी के ससुराल वाले ये सुनते हैं कि एक सगा भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकता है, उसने इतनी गिरी हुई हरकत की है, वो अपनी बहू को थाने लेकर के जाते हैं, FIR लिखवाते हैं। अब वहाँ पर जो दरोगा रहते हैं, दरोगा राजेंद्र पांडे, मंजू के घर जाते हैं, उसके भाई को वहाँ से अरेस्ट करते हैं, उसे थाने लेकर के आते हैं, उस पर मुकदमा दर्ज होता है। अब रजनी का भाई जो कि जेल में सलाखों के पीछे अपनी सज़ा काट रहा है। इधर दरोगा राजेंद्र पांडे रजनी के माता पिता को भी थाने में बुलाते हैं, उनसे भी पूछताछ होती है कि जब आपके बेटे ने इतना कुछ किया था तो फिर आप लोगों ने FIR क्यों नहीं करवाई। माता पिता हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि देखिए, हमारी बेटी रजनी की शादी तय हो गई थी, ऐसे में हम नहीं चाहते थे कि हमारे परिवार की, हमारे बेटे की बदनामी हो। हमने चुप रहना ही सही समझा और सबके लिए अच्छा समझा। हमने अपनी बेटी को भी समझाया कि सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि 1 हफ्ते बाद ही हमारी बेटी की शादी होने वाली थी। अब जैसे ही दरोगा राजेंद्र पांडे ये सुनते हैं तो वो माता पिता को भी 2 महीने तक जेल की हवा खिलाते हैं, क्योंकि उन्होंने जुर्म का साथ दिया था उसे छुपाने में। इधर जो ससुराल वाले रहते हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो क्या करे। दूसरी ओर रजनी, जिसके पास कोई ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि उसके माता पिता जेल में हैं और उन्होंने उसका कन्यादान कर दिया है, वो जाए तो कहाँ जाए। इधर जो ससुराल वाले रहते हैं, दूल्हा मनोज रहता है, यानी कि रजनी का पति मनोज, उसे समझ में नहीं आता है कि वो अपनी पत्नी को अपनाए या नहीं। यह उन लोगों को अपनी बहू का ऑपरेशन करा देना चाहिए और उसे अपना लेना चाहिए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। आपको क्या लगता है, रजनी के ससुराल वालों को क्या करना चाहिए था? क्या उसे अपनाना चाहिए था? क्या उसके पति को अपनी पत्नी को समझना चाहिए था? क्योंकि उसने साथ फेर लेते समय दुख और सुख में साथ देने का वादा किया था, जबकि इसमें उसकी पत्नी रजनी की कोई गलती नहीं है। आपका इस पर क्या विचार है?
आप अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हुई मिलती है आपसे किसी और सच्ची घटना में, किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने अपने परिवार का ध्यान रखें। आदाब, शत नमस्कार।